से आए आप लोग? नाम बताइए सब। मेरा नाम महिमा खान है, मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। मेरा नाम भावना फरगल है और मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। लेकिन मुझे इस्लाम को तो मेरे घर लाके देना चाहिए ना, ये जनता ने। राम दरवाड़ा से आया था, मैं विकलांग आदमी हूँ और मैं कम से कम यहाँ 25 से 30 बार आ चुका हूँ। अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई और जो जनपद सीओ को मैंने पानी चला गया, ये 2 महीने पहले आज भी बोलिए से आए आप लोग? नाम बताइए सब। मेरा नाम महिमा खान है, मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। मेरा नाम भावना फरगल है और मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। मेरा नाम शागत चावड़ा और मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। मेरा नाम अस्ती वाली और मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। मेरा नाम राधिका है, मैं खिड़किया कराटे क्लास से हूँ। मेरा नाम सोनाली है, खिड़किया कराटे क्लास। क्या समस्या को लेकर यहाँ जनसुनवाई में आए? 2 साल से ना बहुत से कारण हमें हमने आवेदन दिया है हॉल के लिए, रूम के लिए। हमको पहले रूम दिया भी गया था लेकिन वापस ले लिया गया। वहाँ के जो टीचर है वो शायद व्यक्तिगत हमारे से कुछ परेशान, उनको कुछ है तो वो हमारे से वापस रूम ले लिया और अब दे दे रही है। कौन टीचर है, नाम बताओ। उमेश सिटोके और देवेश शुक्ला। क्या करते हैं वापस? वहाँ पर अगर हम कराटे कर रहे हैं तो बाकी बच्चों को बोलेंगे कि आप अगर कराटे कर रहे हो तो हम आपको टीसी दे देंगे। क्या कारण है? उसका कारण यही कराटे है, तुम कराटे मत करो नहीं तो हम आपको टीसी दे देंगे। और आप पढ़ाई में मन नहीं, पहले पढ़ाई में हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पेपर में अच्छे नंबर आ रहे हैं, फिर बोले तुम कराटे छोड़ दो। उनको गेम से ही प्रॉब्लम है कि तुम गेम मत खेलो, खेल में मत जाओ, उनका ये मतलब। अभी प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं आप लोग? हम ग्राउंड में करते हैं, वहाँ पर बहुत से खेल होते हैं। वहाँ पर कबड्डी, खो खो और क्रिकेट और वॉलीबॉल भी खेलते हैं। बार बार लेदर की बॉल आके बच्चों को लगती है और वहाँ पर बहुत से कोई से भी आते हैं ऐसे खराब नजरों से देखते हैं तो उसमें लड़कियां असर होती हैं और बहुत से बच्चे फिर कम भी होने लग जाते हैं क्लास में। तो फिर अभी फिलहाल प्रैक्टिस कहाँ पर कर रहे हैं आप लोग? बाहर कर रहे हैं, ग्राउंड पे ही कर रहे हैं? हाँ। हमारे पास मैट वगैरह भी नहीं है। हम सब मतलब बजरी पर पड़ी हुई है, पत्थर पड़े हुए मोटे मोटे, वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और इनसे भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर लेदर की गेंद लग जाती है तो हम भैया लोग से बोलते हैं कि थोड़ा धीरे खेलो, पर वो मतलब हमसे बदतमीजी करने लग जाते हैं। वॉलीबॉल वाले भैया की बॉल आती है तो वो उल्टा हमसे बदतमीजी करने लग जाते हैं कि हमने जाली लगवाई है, हमने परमानेंट लगवाए, ये करवाए। और फिर हम बोलते हैं कि हमने वो जो छोटी सी जगह के लिए हम इतना लड़े हैं वहाँ पर और हमको इतने प्रयास करने के बाद छोटी सी जगह मिली है, पर वहाँ पर हमको बोलते हैं कि वो सरकारी जगह है। और हम स्कूल वालों से बोलने जाते हैं तो वो बोलते किसी और हम रूम के लिए बोल रहे हैं तो वो बोलते हैं हम तुम्हारी कैसे कर ले कि हम तुमको रूम देते। हमसे मतलब वहाँ पे उनसे बात हुई थी खनुजा जी की मिसेज से, तो वो बोलते हैं कि हम वो रिक्स नहीं ले सकते और आप पूरी गलत ऐसा बोलते। फिर हमने बोला वहाँ पर छेड़छाड़ का चलता है तो वो बोलते हैं कि छेड़छाड़ चलना तो मामूली बात है। कौन ने कहा ऐसा? ये खनुजा जी की मिसेज ने, अध्यक्ष वहाँ के अध्यक्ष। आपका अचीवमेंट क्या क्या रहा कराटे में? नेशनल प्लेयर है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं और ये AG5 से खेल चुके हैं, मेडल ला चुके हैं स्कूल AG5 से। तो स्कूल की ओर से आप खेल चुके हैं? यस सर, पर स्कूल की ओर से हमारे को कोई सुविधा नहीं थी। हमको हमारे कोच ने ले गए थे और उन्होंने ही हमारा सब कुछ करा था। उनका सामाजिक संस्थान स्कूल वालों को पता ही नहीं रहता है कि कौन सा गेम आया, गेम भी आएंगे तो नहीं बताएंगे। और हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने भी गए थे तो हमारे पर उसकी फीस लिया करते थे, जबकि गवर्नमेंट में तो पूरा फ्री रहता है, पर वहाँ पर हमारे से फीस लेते थे 50-50 रुपये हम सबने दिए थे, तब जाके हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको एक सुरक्षित हॉल, जगह मिल जाए, नहीं व्यवस्थित जगह मिल जानी चाहिए हमको, परमानेंट कि हम वहाँ पर मैच बचा सकें और हम अच्छी प्रैक्टिस कर सकें तो हम बाहर से मेडल ला पाएंगे। कितनी बेटियां हैं वहाँ जो कराटे? 65 लड़कियाँ हैं। 65 हैं? हाँ। किस किस एज की लड़कियां वहाँ? यहाँ से 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चे हैं। सभी पढ़ाई भी कर रही हैं? हाँ, आपके कराटे क्लास को ज्वाइन करने से बच्चियों की पढ़ाई पे तो प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं, और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो हमारे यहाँ सेशन भी होते हैं क्लास में, संविधान पे, उनकी पढ़ाई में भी उनको मदद मिलती है। अजय गोरखे आज जनसुनवाई में ज़िला पंचायत में हैं। किस मुद्दे को लेकर आप आज जनसुनवाई में आए? मैं हूं सर GNK मेमोरियल ट्रस्ट की संपत्ति को जो उनके न्यासी और प्रबंध न्यासी ने खुर्द-बुर्द किया उस शिकायत को लेकर। क्या है पूरा प्रकरण बताइए। हरदा में तिलक भवन जो GNK मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से प्रॉपर्टी जानी जाती है
उसके न्यासी और प्रबंध न्यासी ने उक्त संपत्ति को जीर्ण शीर्ण बताकर उसकी प्रति हस्तांतरण की अनुमति मांगी थी और एसडीएम कोर्ट पंजीयक लोक न्यास ने उसको प्रति हस्तांतरण की अनुमति इस आधार पर दी थी कि ये प्रॉपर्टी आप सेल आउट करके जो एग्रीमेंट के माध्यम से आप 11.20 एकड़ ज़मीन क्रय करना बता रहे हैं वो आप क्रय करके ट्रस्ट में संलग्न करें। लेकिन प्रति हस्तांतरण आदेश के एक भाग का पालन किया इन्होंने, उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया और जो प्रॉपर्टी क्रय करना था वो आज तक ट्रस्ट में कनेक्ट नहीं किए क्रय करके, जिसके संबंध में मैंने 17/12/24 को पूर्व में भी सभी जगह शिकायत की, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17/12/24 आज से 2 महीने पहले जो पंजीयक लोक न्यास एसडीएम साहब को शिकायत की थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं आज पुनः स्मरण के लिए शिकायत करने आया हूँ। क्या चाहते हैं सर? उसके कार्यवाही का पालन कराया जाए, आदेश का, श्रीमान के आदेश का। मैं सरकार की मदद के लिए हूँ, सरकारी अगर मेरी मदद नहीं कर रही तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की क्या बात है। आप सरकार की कैसी मदद कर रहे हैं? ट्रस्ट को प्राइवेट ट्रस्टों की आड़ में यहाँ पे कितने ही घपले चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रस्टों का मुद्दा उठाया नहीं जा रहा है और यहाँ मैंने उठाया तो उस मुद्दे में मेरा कोई सहयोग नहीं कर रहा है। कैसा सहयोग चाहते हैं? ट्रस्ट की जो भी ये शिकायत है इसमें कम से कम जांच तो की जाए कि इसमें किन किन लोगों ने क्या क्या गड़बड़ियाँ की है और उन गड़बड़ियों को ख़त्म करके उसको वापस वो ट्रस्ट को सही जगह पे वापस स्थापित तो किया जाए। इस प्रकरण में जो आप अभी जिसको हैंडल कर रहे हैं कौन कौन लोग शामिल हैं? उसमें अभय केकरे है, प्रबंध न्यासी है, संजय केकरे उनके न्यासी हैं और उसमें पूर्व जो एसडीएम साहब थे बकावले साहब, उनके प्रकरण में दान पत्र लगा हुआ था और उस दान पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था कि उक्त संपत्ति किसी भी दशा में किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरण करने का हक नहीं होगा। वो दान पत्र पढ़ने के बाद भी उन्होंने ये आदेश पारित किया, ये बहुत ही गलत आदेश दिया उन्होंने। किस अधिकारी ने ये आदेश पारित किया? बकावले साहब थे उस समय, एसडीएम साहब जी। 7/3/13 का आदेश है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो इन्होंने खुर्द-बुर्द की है उसका जो उन्होंने आदेश पारित किया था उस आदेश के हिसाब से उसके जो प्रॉपर्टी क्रय करना बताया था वो प्रॉपर्टी क्रय करके ट्रस्ट में संलग्न करें। सामने वालों ने प्रॉपर्टी बेच के उसका पैसा लेके यहाँ से भाग गए, दूसरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में कनेक्ट नहीं किए। कितना पैसे में वो प्रॉपर्टी बेची? सौदा सर इनका 3 करोड़ 7 लाख 60 हज़ार का हुआ था और उसकी रजिस्ट्री मात्र इन्होंने 1 करोड़ 9 लाख की। मतलब उसमें 1 करोड़ 98 लाख रुपया कहाँ गया सरकार? उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ। उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं आप? हाँ, शिकायतें की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पर। कहाँ शिकायत कर चुके हैं? मैंने एसडीएम साहब, उसके जो प्रभारी अधिकारी एसडीएम साहब होते हैं यहाँ जन सुनवाई में, उनके पास ही भेजा जाता है, उनको शिकायत की है। पूर्व में भी लोकायुक्त में शिकायत की थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई का पता नहीं चला, मैंने भी जाकर उसका पता नहीं किया। धन्यवाद। लेकिन मुझे विकलांग को राशन मेरे घर ला के देना चाहिए ना, ये जनता ने। विराम दुर्गाड़ा जिला हल्का है, तहसील की हल्का। मैडम संचालक खाते की जांच की जाए और वो सिर्फ संडे के संडे ही खोलता है, उसकी जरूरत के हिसाब से खोलता है। कंट्रोल की दुकान सरकार की है ना, तो उसकी नहीं है। उसके घर से चलाना है दुकान, या तो किराए से ले वहाँ पे चलाए या अपने घर से चलाने का अधिकार है, सरकार ने दे रखा है उसको। तो आप लोग उसको बोल सकते हो ना, ना किसी को कोई सूचना देता है ना कहीं करता है। मेरे पर्ची बनी हुई सब है लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी जाती, वो ऑटोमेटिक मेरे को विकलांग को जाने आने में। हाँ, मेरी राशन पर्ची बनी हुई है, ये मैं समाज में हूँ राजपूत। वो पर्ची बनी हुई है मोबाइल में आप मेरी तो जांच करा देंगे, जो चीज जांच करने की बोलो आप वो करवाइए। हाँ, आप मेरी जांच कराइए, विकलांग की जांच कराइए, पूरी एक मेरे खातों की जांच करवाइए, मेरे जमीन जायदाद की, घर परिवार की सब जांच कराइए। लेकिन आप किसी अधिकारी को, आपको ये अधिकार नहीं है कि आप जो राशन की दुकान चलाना गलत तरीके से उसकी जांच नहीं करवा लगा।
सचिव जो पंचायत में आज 15 से 30 लाख का गमन कर चुका, उसकी जांच नहीं करवा रहे हो आप, और मेरी विकलांग की जांच करवा रहे हो। ठीक है, नहीं आप मेरी जांच करवाइए, आप मेरी एक जांच करवाइए, मेरे खाते की जांच करवाइए। हाँ, ये बीपीएल में नहीं आता ना। हाँ ठीक है ना, तो बिल्कुल करवाइए जांच करवाइए, जिससे आपको लगे जो जांच करवाना करवाइए। इनकी कितने दिन में जांच हो जाएगी, कितने दिन में इनका आपको निराकरण आप करवा के दे देंगे, क्योंकि अभी मैं जो आया हूँ उसके ये 15 दिन हो गए, अभी तक उनका कोई निराकरण नहीं हो पाया। सभी हो गए मेरे आवेदन, 6 आवेदन थे मेरे, 6 की होगी क्या जांच? राम नरवाड़ा से आया था, मैं विकलांग आदमी हूँ और मैं कम से कम यहाँ 25 से 30 बार आ चुका हूँ, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और जो जनपद सीओ पे मैंने जो इल्ज़ाम लगाया था वो सही है, और उसके बाद राशन संचालक पे लगवाया था वो भी सही है, और सचिव पे भी जो लगाया मैंने उन पे भी सही है। ये लोग अवैध तरीके से पैसे निकाल के और अवैध कार्य कर रहे हैं, इनकी कोई खातों की जांच अभी तक नहीं हुई, और प्रशासन मेरा आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे धमकियां और वो बहुत सारे वो थाने से फ़ोन आए जा रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट की जाएगी और आपकी जांच की जाएगी। मैंने बोला मेरी जो भी जांच करना है करिए, आप खाते की जांच जो भी जांच करना है सब मेरी जांच करिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ को दबाया ना जाए, और मेरे साथ यदि कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार पूरा प्रशासन हरदा जिला का रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह राजपूत है, ग्राम दुर्गाड़ा का रहने वाला हूँ। तो किन मुद्दों को लेकर आप आज? तो जो मेरे घर के सामने की स्लैब तोड़ दी वो अभी तक नहीं बनवाई, कलेक्टर का आदेश होने के बाद भी, और एक ये जांच की मैंने बोला था वो जांच अभी तक नहीं हुई, और इन लोगों ने ही बोला था कि गांव के पूरे हर गली का सीमांकन करेंगे, वो सीमांकन तक भी नहीं अभी तक हुआ, और पूरे गाँव का सीमांकन होना चाहिए। पूरे गाँव में हर घर के सामने अवैध होटलें और स्लैब बनी हुई है, तो मेरे एक की कोई स्लैब नहीं बनी हुई थी, पूरे गाँव में बनी हुई थी। यदि अतिक्रमण लाया थे तो पूरे गांव में लाना चाहिए था। आज कितने आवेदन लेकर आए हैं आप? आज मैं 6 आवेदन लेके आया था। क्या क्या मुद्दे हैं उनमें? उसमें जांच के हैं, एक तो जनपद सीओ और सचिव और राशन संचालक की जांच खाते की जाए। ये लोग मेरे ऊपर एफआरआई कर रहे हैं, और सरपंच को भी ये बोल रहे हैं कि तू इनकी राकेश की एफआरआई कर, और मुझे दबाने की कोशिश करी जा रही है। यदि मेरे साथ कोई हादसा होता तो ये सब लोग जिम्मेदार रहेंगे। किस प्रकार से आपको दबाने की कोशिश कर रहा है? ये मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है, मुझे फोन थाने से किया जा रहा है कि धमकियाँ दी जा रही है, ऐसे अलग अलग तरीके से मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है, और मेरे साथ कोई हादसा होता तो इसका जिम्मेदार ये स्वयं रहेंगे। कौन से थाने से फोन आ रहे हैं आपको? मेरे पास कौन से वो आज़ाद थाने से शायद ये आज़ाद थाने से फोन आया था, उन्हें आपकी एफआरआई हो गई है, आप वो देने के लिए आ जाओ। मैंने बोला सर अभी तो मैं चलने फिरने में थोड़ा अच्छा हूँ, विकलांग हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप खुद लोग यहाँ पे मेरी गवाही जो भी आपको लेना है मेरे घर आके ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। ये वाटर मेरी पानी चला ये वाटर ये 2 महीने पहले की, आज भी वही है। ये बोलो इनको 25,000 का इनाम दूंगा अगली जनसुनवाई में, अगर जरा सी बात गलत हो ऐसा इनको 2 महीने से बोल दिया मैंने। मैं क्या बोलूँ? बुलाओ प्लास्टिक को बुलाओ। और उसमें से एक काम जो मैं बता रहा हूँ साइबर थाने का उसमें होता है। आप में से किसी का कभी मोबाइल चोरी हुआ है? किसी आपके नॉलेज में हुआ होगा, किसी का तो है ना?
वहां भी वो कंप्लेंट जो है वो हम साइबर थाने के थ्रू ही उसको चैनल करते हैं। तो इसके लिए एक डेडिकेटेड विंग हमारी होती है। आप में से जिन बच्चों को पता है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, बट जिन बच्चों को नहीं पता है उनके नॉलेज में हम लाना चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर थाने के विषय में भी हम लोगों ने यहाँ पे डेडिकेटेड विंग बनाई हुई है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है? उस कारण से आपकी जिम्मेदारी बेटा इसमें बहुत ज्यादा है। तो हमारी एनआईसी की टीम और साइबर सिक्योरिटी की टीम आपको चीजें बताएगी, इसको प्रिपेयर करके अच्छे से और ध्यान से यूज करें एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ओके, आप यहाँ पे सुनते होंगे कभी कोई भी अगर किसी भी विषय में आपने पढ़ा हो, कुंभ के बारे में कौन कौन जानता है? कुंभ चल रहा है अभी, और कौन जानता है? और कितने लोग यहाँ से कुंभ गए हैं अभी? लेकिन जानते हैं राइट? कैसे? बिकॉज सोशल मीडिया में वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक्स इज द कुंभ, राइट? कितने लोग हैं जो यूएस गए हैं अभी? है ना? क्यों पता है हम लोगों को? बिकॉज वी हैव एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट? आपको जो भी नॉलेज मिलता है उसको बहुत ध्यान से यूज कीजिए। हाउ डू यू डेवलप योर पर्सनैलिटी, ये नया फिनोमेना, राइट? आपके कितने पेरेंट्स, मतलब आप में से कितने लोगों के ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने स्मार्टफोन का यूज किया? ठीक है, करते होंगे अभी, लेकिन आप ही के पेरेंट्स एक दूसरे जगह पे जाते थे। ठीक है, ये आज से 10-15 साल पहले की बात है। लेकिन आपने कभी ऐसे इमेजिन किया कि आपको किसी को कॉल करना है, आप कभी कहीं पे जाकर टाइम बुक करके आप उसको एक्सेस करेंगे? ऐसे कभी सोचा है आपने? तो ये जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ये अभी नया है। ठीक है, हम में से ज्यादा लोग अभी इन चीजों को एक्सेस करते हैं, उन चीजों को, और उन चीजों का फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। ठीक है, आप में से कितने लोगों ने यूपीएससी का नाम सुना है? ठीक है, आप सब लोग सुनते हो ना यूपीएससी की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बहुत उसमें पढ़ना पड़ता है। तो जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो इंटरनेट का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उस चीज को एक्सेस करने के लिए करते थे जो सिलेबस से रिलेटेड है। तो वो इस तरीके से बहुत बड़ा रिसोर्स नहीं होता। आप में से कोई भी यहाँ पे जो बैठा है उसके लिए आज कोई भी एक्सेस करना बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, आप कोई भी अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, इंटरनेट में सारे रिसोर्स अवेलेबल है। मानते हैं इस बात को? तो आपको उन चीजों के लिए इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी से मेरा ये बहुत बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा, बीइंग अ सिटीजन ऑफ वर्धा, बीइंग अ वेरी रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आप सब लोग इस चीज को गंभीरता से लें। और कोई भी ऐसा मैल कंटेंट, बिकॉज देयर आर सो मेनी इलिसिट कंटेंट, है ना, जो हमको दिखते हैं, काफी सारा ऐसा भी कंटेंट होता है जो हमको एक्सेस नहीं करना चाहिए। प्लीज ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट। और अगर आपको लगता है कि अपनी ब्राउज हिस्ट्री को डिलीट करने से आपका ऑनलाइन फुटप्रिंट डिलीट हो जाता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। ठीक है, आई कैन ऑलवेज एक्सेस फ्रॉम दिस हैकिंग जो हमारे लोग करते हैं कि आपने कब किससे कहाँ क्या बात किया, क्या चैट किया, क्या आपने किसी को भी कंटेंट शेयर किया, राइट? और कई बार उस कारण से लॉ एंड ऑर्डर्स भी होते हैं, है ना? आपने देखा होगा कि कहीं दूसरे कंट्री का वीडियो हमारे कंट्री में शेयर हो जाता है, एंड देन वी शेयर किया, हमारे सेंटीमेंट्स हर्ट हो गए, राइट? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बी अ रिस्पांसिबल सिटीजन। जो आपका बिहेवियर ऑफलाइन होता है वही आपका बिहेवियर ऑनलाइन होना चाहिए। ठीक है, बाकी दिस इज योर एज, दिस इज योर फ्रीडम, आप उसको भी पूरा सार्थकता से एंजॉय करें। हमारे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी भी है और राइट टू फ्रीडम भी है, राइट? दोनों को बैलेंस करके हम लोगों को करना है। तो बाकी आप लोगों को जो भी इसके विषय में नॉलेज है वो हमारे शैलेश जी एनआईसी से आपको देंगे। जन सुनवाई आज हम लोग की होती है, सो आई हैव टू बी देयर एंड इट वाज अ वेरी प्लेजरेबल थिंग। बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि आप सब लोगों से हम लोग
किसी ना किसी बहाने बात करने आए, बट हमको लगा कि आप कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते हैं तो अपने टाइम में बिजी रहते हैं, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू फाइंड टाइम। सो थैंक यू वेरी मच एंड होपफुली आज ये अभी सर्वे का पोर्टल बंद है संबल का है, जब पोर्टल खुलेगा तब बनेगा। अच्छा बात करने आपने कैसे लगा कब लगा सोनी दिनेश सोनी सीरियल आता है ये सब बोलेगा कहाँ से आए? देहरागढ़ से सर। क्या समस्या है आपकी? मेरे विकलांग कार्ड नहीं बनाया सर ने। कब से ऐसे हैं आप? साल भर हो गए। क्या हो गया था? ये पटाखे ब्लास्ट के बाद। आप भी उसमें से हो? जी। क्या नाम है? दिनेश सोनी बाबूलाल सोनी पिताजी। रहते कहाँ हैं? देहरागढ़। बैरागढ़ भी रहते हैं। तो ये पैर में कहाँ कहाँ चोट लगी है? पैर पूरा काम नहीं कर रहा है सर। इलाज वगैरह? इलाज मेरा 2 मीडिया में हुए। हाँ। एक प्राइवेट करवाया इंदौर में। ऑपरेशन हुए? ऑपरेशन 3 ऑपरेशन।